जी नमस्ते। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जय जगन्नाथ। एक नए वीडियो का शुरुआत कन्या लग्न। इसको लग्न के हिसाब से देखें, राशि के हिसाब से नहीं है, लेकिन आप देख सकते। बट लग्न के हिसाब से देखने से ज्यादा परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का ये वीडियो, जैसे 14 मार्च 2025 से 14 अप्रैल 2025 तक का। फ्राइडे में संक्रांति, चंद्रमा कन्या साइन में, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का संक्रांति संक्रमण है इस बार। ये है आपका लग्न। यहां पर अगर लॉ लिखा होगा, एक नंबर लिखा होगा, या तो ASC ऐसा कुछ सिंबल लिखा हुआ होगा, तब तो ये लग्न आपके लिए। मान के चले यहीं पर अगर चंद्रमा भी है आपका, कन्या राशि हो सकता, लेकिन लग्न के हिसाब से प्लानिटरी पोजिशंस का पोजीशन आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। इसमें तारा चक्र, नक्षत्र डिवीजन और ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स और दृष्टि, चंद्रमा का एक ट्रांजिट लग्न से कई सालों बाद ये टाइमिंग में होने जा रहा है युति 6 प्लैनेट का एक ही राशि में, जो है मीन साइन। ये बड़ा कॉम्प्लिकेशन चीज है। यूट्यूब को आप जाओगे, पिशाच योग, प्रेत योग, डाकिनी योग, साकिनी योग, कई प्रकार का योग मिल जाएगा आपको। लेकिन सच्ची में यहां योग एक नाम को थोड़ा ओमिट करते हैं। यहां होता क्या है, होने क्या जा रहा है, इसके ऊपर आज चर्चा। ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है, ये कि ग्रॉसली प्लैनेटरी पोजीशंस, आकाशीय स्थिति में कन्या लग्न के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। लग्नाधिपति आपका बुधदेव है, आप है शुक्र ग्रुपी जिम का। आपका मित्रवत प्लैनेट है शुक्र, शनि और बुध आपका लग्नाधिपति। राहु केतु का पोजीशन के हिसाब से वो मित्र या शत्रु बनेंगे। आपके लिए अपोजिशन प्लैनेट्स बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल, सूर्य। ये ज्योतिष का एक सबसे बड़ा फंडामेंटल चीज है कि मित्रवत शत्रुवत प्लैनेट कौन है कन्या लग्न के लिए। लग्नाधिपति बुध, पहले यहीं से शुरू करते हैं। लग्नाधिपति बुध अभी आपका 7th हाउस में है, नीच में है। यहीं पर बुध का हो जाना, बुध का ताकत कम हो जाता है। लेकिन इसी घर में शुक्र के साथ बुध का हो जाना, शुक्र यहां पर उच्च है, तो एक नीच भंग राजयोग यहां बन जाता है। और शुक्र आपका 2nd हाउस का ओनर है, भाग्य भाव का ओनर है। बहुत मायने रखता है शुक्र आपका जीवन में। भोग विलास, पैसा, बैंक बैलेंस, टारगेट अचीव करने के लिए जितना पैसों की जो जरूरत, मतलब आपका जीवन में शुक्र का बहुत मायने रखता है। कहीं शुक्र आपका 6ठा, 8वां, 12वां घर में बिलोंग्स कर जाए, कहीं शुक्र मंगल का युति हो जाए अष्टम स्थान में, द्वितीय स्थान में, 4th यानी चौथा स्थान में, कई प्रकार का पॉइंट्स है। शुक्र भोग विलास, आनंददायी, इंद्रिय का सुख का एक प्लैनेट है। शुक्र मीन साइन में होना उच्च का होता है, एंड आपका लग्न लड़ बुध मीन साइन में होना नीच होती है। तो ये उच्च का प्लैनेट के साथ जब नीच का युति हो जाता है, यहां नीच भंग राजयोग बन जाता है। लेकिन सर नीच भंग राजयोग बन जाता है, ये टाइमिंग में शुक्र यहां पर बकरी हो जाता है 13 डिग्री 42 मिनट में। और शुक्र यहां शनि की नक्षत्र में, बड़ी बात है, ट्रांजिट में है। शनि आपका 5म भाव का अधिपति और 6ठा भाव का अधिपति, अभी आपका 6th हाउस यानी 6ठा भाव में शनि ट्रांजिट कर रहा है। और ये शनि नक्षत्र लेते हैं बृहस्पति का। तो यहां बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, कहीं ना कहीं ये 4 प्लैनेट का बहुत प्रायोरिटी यहां रहता है। शनि 29 मार्च को आपका 6th हाउस छोड़ के 7th को चले जाएंगे। 7th हाउस में शनि पार्टनरशिप का, बिजनेस का, पैसा का, सोशल सर्कल का, आपका जो जमावड़ा होती है, आपका जो फैलाना होती है चीज, ये 7th हाउस है। 7th हाउस को शनि का जाना कई हद तक, कई एंगल पॉजिटिव, लेकिन कई एंगल नेगेटिव है। क्या नेगेटिव? प्लैनेट अपना हिसाब से एनर्जी रिलीज करते हैं।
कोई प्लैनेट से देखे तो बहुत अच्छा ही जैसे बहुत बुराई भी है। 7th हाउस में शनि का होना, दाम्पत्य जीवन जो चीज होती है, ये हाय हेलो रोमांस, बेड पार्टनर, ये सब चीज का शनिदेव नहीं है। ये चीज शनिदेव प्रोवाइड नहीं करता है। लेकिन इसी घर में शुक्र का होना ये जबरदस्त प्रोवाइड करता है। बुध जैसे प्लैनेट आपका लगना लड़, यहीं पर नीचता होना और नीच भंग राज योग बनना, कुमार हमेशा बाढ़ में जाए दुनिया। अरे यार मैं अपना मस्त में हूं, आपका लगना लड़ अभी ये पोजीशन में है। तो शनि 2.5 साल तक आगे यहां रहेंगे, आपका 7th हाउस में कई सारे लेसन आपको सिखाएंगे। बस ये चीज के ऊपर आप फोकस ना करके, अगर आपका एफर्ट आपका कामयाबी की तरह आपका डेस्टिनेशन रखे, आपका मेहनत, आपका जबरदस्त मेहनत, ऑनेस्टनेसली मेहनत, ओनली ये घर के ऊपर शनि का जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस, इसको आप पार कर जाओगे। बट शनि आपके लिए बहुत फायदेमंद का प्लैनेट। थोड़ा बहुत अगर सजग रहोगे तो शनि से डबल रिटर्न रिजल्ट मिलना बड़ी बात नहीं है। और इसी घर में राहु अभी है, जिसको कि कई सारे वीडियो में आपको मिल जाएगा, पिशाच योग। चले इसको पिशाच योग बोले, डाकिनी योग, शाकिनी योग, क्या कुछ बोले, क्या कुछ बोले, इसको इस तरह का नामकरण क्यों दिया गया? ये कि राहु रियलिटी में एक राक्षस तामसिक प्रवृत्ति का है, शनि एक तामसिक प्रवृत्ति का है। दोनों का एक जलतत्व राशि में युति होने जा रहा है। राहु होती है धूम्र, धुआं। इतना हो जाने के बाद जस्ट आर पार दिखाई नहीं देना, माया कंफ्यूज डाल देता है। अरे यार आगे क्या है, फिर सपना दे देता है आगे इस तरह का ये चीज है। अरे एक नया दुनिया है, नया मंजिल एक बार पार कर जाओगे, नया दुनिया है, वहां राजा बन जाना है, वो राज, कई प्रकार का सपना राहु का, धुआं बीच में। शनि कला, ब्लैक, अंधेरा, दिखाई कुछ नहीं देता है, कुछ नहीं दिखाई देता है। बस ओल्ड एज, बुजुर्गों, एक्सपीरियंस लेके वहां तक आना, अपना एक्सपीरियंस से जीवन का दिशा निर्धारण करना। 2 प्लैनेट का युति। बट सर जी, ये 2 प्लैनेट का मित्र प्लैनेट शुक्र, जिनके हाथ में एक बड़ी पावर है मृत्यु संजीवनी। कोई भी राक्षस मर जाए तो उसको पुनर्वार जीवित कर देने का जो क्षमता, यहां शुक्रदेव दत्यों का गुरुदेव यहां बैठे हैं उच्च का होकर। तो गुरुदेव के पास ये जो दत्ते चलते हैं वो तो सब खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु, हमारा गुरु, हमारा गाइडेंस, हमारा मेंटर, हमारा यहां है। तो यहां गुरुदेव का ज्यादातर क्या मायने, मतलब गुरुदेव का ज्यादातर मॉनिटरिंग ज्यादा चलता है। यहां ये पिशाची योग बनने से भी कन्या लग्न के लिए कुछ फर्क नहीं है। नीच भंग राजयोग उच्च का शुक्र, नीच भंग राजयोग उच्च का शुक्र, 6ठा भाव का, पंचम भाव का अधिपति शनि का यहां जाना। लेकिन है कमी क्या कि 12वां घर का अधिपति सूर्य, सूरज भगवान 12वां घर का, ओ 7th हाउस में। दाम्पत्य जीवन में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ खटास, आपस में समझ का कमी, एक कंफ्यूजन, एक संदेहात्मक चिंतन, यहां वो चीज राहु कराएगा। ये राहु का एनर्जी है। तो आपस में बॉन्डिंग जितना हो सके उतना रखे। ये दोनों के बीच में तीसरा जो वो होती है, कोई को किसी को ना आना चाहिए। कम से कम सोच में उतना ऑनेस्टनेसली, उतना बॉन्डिंग, उतना प्योर क्योर की साथ। 7th हाउस में शनि राहु का होना, तो अपना प्रकृति भी है ना, ये राक्षस श्रेणी का
ये तो ये सब चीजें कराएंगे, तो थोड़ी बहुत इसके ऊपर ध्यान रखना। पंचम भाव का अधिपति स्टूडेंट्स, छात्राओं, उनका पंचम से तृतीय, थर्ड हाउस को शनि जा रहा है। पंचम से तृतीय बहुत फायदेमंद है, हर चैलेंज को पार करने वाला, कराने वाला प्लैनेट शनि है, लेकिन भागदौड़ जबरदस्त बढ़ा देंगे। रेस्टलेस इतना बढ़ा देंगे भागदौड़, अपना कंसंट्रेशन को खींच के ले आएंगे अपना डेस्टिनेशन के ऊपर। पंचम से तृतीय स्टूडेंट्स का, और यहीं पर शुक्र का, लगना लड़ बुध का, राहु होना, भाई मेरे को भाई हुक कर क्रुक, मेरे को टारगेट अचीव कराना। रहा बाकी दो प्लैनेट, चंद्रमा सूरज भगवान सूरज और चंद्रमा, ये 11th का हाउस तो चंद्रमा है, लेकिन 2.5 दिन में वो ट्रांजिट करके चले जाते हैं। लेकिन 12वां घर का सूरज अभी 14 अप्रैल तक रहेंगे। ये दाम्पत्य जीवन के लिए उतना सुइटेबल नहीं है, प्रेमी प्रेमिकों के लिए ये ठीक ठाक नहीं है। एक प्रैक्टिकलिटी के ऊपर ये ठीक है। 12वां घर का ओनर अभी 7th हाउस में, जब सूरज भगवान चले आएंगे अष्टम स्थान को, तो आपको ज्यादातर, ये घर के ऊपर दृष्टि किसी का नहीं है मालेफिक, कोई भी मालेफिक का दृष्टि अभी नहीं है अष्टम स्थान के ऊपर। इंडिपेंडेंटली सूरज भगवान यहां आ जाएंगे, सिंगल हो जाएंगे। जब आएंगे तो शुक्र अलग, सब बात अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। यहां सूरज भगवान उच्च का हो जाएंगे, आपका 12वां घर का ओनर। कब? अप्रैल 14 के बाद, अगले बार वीडियो में आपको मिल जाएगा। तब घर का बुजुर्गों या पप्पा से मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी की बात को लेकर आपस में दोनों में एक ट्रेन लाइन की तरह जितना दूर जाओ, डिफरेंशिएशन ऑफ ओपिनियन, बात सेम हो सकता, सुइटेबल हो सकता, मैचेबल हो सकता, लेकिन ओपिनियन द डिफरेंशिएशन। और सेकंड बात रही बुजुर्गों या पापा जैसे, उनके लिए आपका बहुत चिंता बढ़ जाएगा। अगर उनका हॉस्पिटल कंसल्टेशन पे है, डॉक्टर कंसल्टेशन में है, शारीरिक तौर पे कोई प्रॉब्लम है, तो उससे लेकर आप बहुत चिंतित रहोगे। ये होगा अप्रैल 14 के बाद। आपका ये 7th हाउस में युति होने जा रहा है 14 मार्च से, तो वीडियो है। सूर्य बुध शुक्र राहु का युति है, लेकिन 28 मार्च के बाद सूर्य चंद्रमा बुध शुक्र राहु 2 दिन के लिए रहेंगे। इसमें सूर्य उतना फैसिलिटेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, चंद्रमा ठीक है, एक ही प्लैनेट जो कि सूर्य, और अमावस्या तिथि ग्रहण लगने वाला है। राहु के साथ सूरज भगवान का होना वो ग्रहण दोष है, तो कई सारी लिहाज से 29 मार्च को शनि राहु मीन साइन में, सूर्य चंद्रमा शनि बुध शुक्र 1 दिन के लिए, ये डेट 29 तारीख उतना बेनिफिटेड नहीं है यहां से। और इसके बाद 29 मार्च को फिर सूर्य बुध शुक्र शनि राहु, ये 16 दिन के लिए रहेंगे। सूर्य बुध शुक्र शनि राहु, तो यहीं पर सूरज भगवान ग्रहण दोष में 7th हाउस, घर का माहौल को जितना हो सके उतना क्लीन क्लियर रखे, कम से कम समझ में, कम से कम अंडरस्टैंडिंग में। वहां पर और कुछ चीजों की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग की बहुत जरूरत है। क्रूएल प्लैनेट है, पापी ग्रह है सूरज भगवान ज्योतिष की ऑर्बिट में, और पापी प्लैनेट सारे के सारे 7th हाउस में युति, दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप का बिजनेस, पैसा, सोशल सर्कल, रुतबा फैलाना, रुतबा बढ़ाना सोसाइटी में, ये कई प्रकार का एक ब्रेक
ये लगने लगता है। बुध शुक्र शनि एंड राहु यहां 3 दिन के लिए चले जाएंगे सूरज भगवान। 29 मार्च बुध शुक्र शनि राहु, तब तक मतलब ये 3 दिन तक ठीक आ जाएगा। 29 मार्च तक ये चीज के ऊपर आपको फोकस करना। 29 मार्च तक ये चीज के ऊपर फोकस करना। उसके बाद भगवान सूरज उचका आ जाएंगे, अष्टम स्थान जो मैंने बताया उसी के ऊपर फोकस करें। ये तारा चक्र, भगवान सूरज आपका साधक तारा है, संपत तारा, मित्र तारा और अतिमित्र तारा में तो उतना इफेक्टेबल नहीं है नेगेटिवली। इसी चीज को देखना। और मंगल का भी चौथा दृष्टि 10th हाउस में, मंगल आपका कर्म भाव में और चौथा दृष्टि में लग्न को देखता है। एक हाई एनर्जी रिलीज अब हो रहा है। काश वो रिलीज जो हो रहा है इतना एनर्जी, वो एनर्जी मिस यूटिलाइजेशन ना हो। ये एनर्जी बात करते हो ना, बात कहां तक फिसल भी जाता है। काम करते हो ना, काम में ज्यादा एक्स्ट्रा एडवांटेज के लिए जितना काम बस उसका के रूटीन के हिसाब से चले, कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। बॉस ने बताया इतने फाइल आपको कर लेना चाहिए, इतने फाइल के बाद और एक फाइल को करे, कुछ शाबाशी कुछ बहावा मिलेगा ना जी। मंगल का इतना एनर्जी आप कर सकते, लेकिन जी मंगल अष्टम स्थान का अधिपति आपका अभी 10th हाउस में है और ये बृहस्पति के नक्षत्र में है। मंगल अभी चल रहा है, जो बृहस्पति की आपके लिए उतना फायदेमंद नहीं है। वो मारक का घर का ओनर है। जितना ड्यूटी टैक्स आपको दिया जाता है बाबू उतने में रहिए, उससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट डे देखा जाएगा। करोगे शाबाशी बहावा, एक्सपेक्टेशन मत रखे, इसका बुरा असर भी आपके ऊपर पड़ सकता। और शनि चले जाने के बाद शनि आपका 6th हाउस जो कि चैलेंज का घर का ओनर, सप्तम स्थान, मतलब कई हद तक 70% यहां बेनिफिटेड शनि दिलाएंगे। बाकी जो 30% है वो आपका सोशल सर्कल में कम से कम बोले, जरूरत नहीं तो ना बोले, फ्री में एडवाइस किसी को ना दे। अपना काम से फोकस रखे, मतलब रखे, काम में फोकस एफर्ट जितना लगाओगे बस 7th हाउस में शनि का जो 30% का नेगेटिव इन्फ्लुएंस आप आराम से पार कर जाओगे। बिकॉज आप कन्या लग्न हो। नहीं है ये हाई वाला रोमांस का समय नहीं है। उस उम्र में जो स्टूडेंट्स है ना उनके लिए ये ज्यादातर एडवाइस है। फोकस पढ़ाई में रखे, फोकस अपने पे रखे, फोकस अपना फ्यूचर के ऊपर रखे। अनदर इस रास्ते में फोकस को ज्यादा रखोगे तो नुकसानदेही है। दंडदाता टैक्स मास्टर है शनि जी, टैक्स मास्टर 6th हाउस का ओनर, पंचम भाव और क्रिएटिविटी जगह का है। तो ट्रांजिट शनि का लेसन वो 30% जो बताया, वो 30% में कुछ भी मिस्टेक होगा तब तो लेसन सिखाएंगे ही सिखाएंगे। और आगे 2.5 साल के बाद शनि फिर से आ रहा है अष्टम स्थान को, कई लिहाज से उसी हिसाब से आपको चलना है। ये है प्लैनेट्स, इसको आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, फोटो प्रिंट रख सकते हैं। हर प्लैनेट के बारे में थोड़ा बहुत मैंने बताया, ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है। फिर भी कुल मिला के ये जो ट्रांजिट कन्या लग्न के लिए बहुत अच्छा पोजीशन होने जा रहा है। पैसा, सोशल सर्कल, स्टूडेंट्स, एनर्जी, लेकिन बुजुर्गों के लिए थोड़ा चिंतित, भाग्य भाव में बृहस्पति का होना, ये कई हद तक किस लिहाज से बेनिफिटेड। ओके, परसेंटेज 70-80। चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट लग्न से 14 मार्च के दिन कन्या साइन में लग्न में। इतने सारे प्लैनेट का एक्सपेक्टेशन लग्न के ऊपर, और चंद्रमा यहीं पर आ जाएंगे। केतु है यहां, केतु है यहां, फर्क है। केतु सूर्य के नक्षत्र में 12वां घर का ओनर का नक्षत्र में है। फिर भी इतने सारे प्लैनेट का दृष्टि लग्न के ऊपर, बृहस्पति का पंचम दृष्टि लग्न के ऊपर, हर चीज एक्सटेंशन, एक्सपांस, ट्रिपल नहीं
4 टिक मार्क देता हूं। सॉरी, मिस्टेकली दे दिया, सॉरी। आंखें कमजोर हो जाए तो ये सिचुएशन बनता है, सॉरी। कन्या साइन में 4 देता हूं। तुला साइन 17 मार्च, सेकंड हाउस आपका। कोई प्लैनेट का, मालेफिक प्लैनेट का दृष्टि नहीं, पैसा की लिहाज से, बोली वाणी, परिवार, सोशल सर्कल, एवरीथिंग इज ओके, फाइन रेटेड है। वृश्चिक, चंद्रमा का यहां 3rd हाउस आपका, कम्युनिकेशन, छोटे भाई, बड़े भाई, बहन का, सोशल सर्कल, बोली वाणी, जितने कम्युनिकेट करते हो, इंटरेक्ट करते हो, इसी घर के ऊपर बृहस्पति का दृष्टि, लेकिन यहां चंद्रमा का नीचता है और राहु का 9वां दृष्टि में 3rd हाउस भी आ जाता है। सोच समझ के बोली वाणी करे, विन करोगे। चिंतन के साथ बात होना चाहिए, ऐसे हवा में नहीं है। धनु साइन 4th हाउस आपका, इसी घर के ऊपर मंगल का दृष्टि है, जो कि आपके लिए मार्केस है। 4था घर, कहीं ना कहीं अपना कुछ गलती, भूल की वजह से आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। भूल करोगे तब तो होगा ना, ना करने, समझ गए होंगे शायद मैं क्या बोलना चाहता हूं। 24 मार्च मकर साइन, पंचम स्थान है आपका, बृहस्पति का 9वां दृष्टि और कोई मालेफिक मंगल का 8वां दृष्टि, पंचम स्थान। लेकिन बृहस्पति का 9वां दृष्टि में बहुत पावर है, मंगल का भी 8वां दृष्टि में बहुत पावर है, और यह मकर साइन शनि का घर चंद्रमा का ट्रांजिट है। अपना मित्रवत राशि, शनि का मित्रवत प्लैनेट बृहस्पति, लेकिन अपोजिशन प्लैनेट मंगल, पंचम भाव। गाड़ी, ड्राइविंग, बाइक धीरे चलाए, ट्रिपल क्रॉस देता हूं। लंग जर्नी, लंग टूर में जाते हो मत तो ड्राइविंग कीजिए, अगर कंफर्ट नहीं लगता है तो किसी दूसरा बंदे को साथ लेकर जाइए। कुंभ साइन, 26 मार्च, 29 को शनि ट्रांसफर होंगे, 26 तक यहां है आपका 6 हाउस। यहां शनि के साथ युति बनने से 20 दोष बन जाता है, और कोई मालेफिक का दृष्टि यहीं पर भी नहीं है। 6ठा घर चैलेंज का, रोग, ऋण, शत्रु का। शनि के साथ आ जाने के बाद शनि बृहस्पति के नक्षत्र में तो है, लेकिन 6ठा घर, उसी दिन कम से कम क्रेडिट कहीं से मत करे, अप टू डेट पेमेंट करे, बात को टालिए। अगर देने को है डेट को टालिए, लेने को है कोशिश भी करे ना लेना, क्रेडिट मत करे, ठीक नहीं जाएगा। तो 28, 29, 30 मैंने पहले से रिमार्क दे रखा है। नेक्स्ट 1 अप्रैल वृषभ, बृहस्पति के साथ यहां गजकेसरी योग बनता है भाग्य भाव में, चाहे कोई प्लैनेट देखे, चाहे किसी का दृष्टि हो। केतु का दृष्टि है, केतु तो बृहस्पति के चेला है, भाग्य भाव वृषभ, इसको ट्रिपल टिक देता हूं। मिथुन साइन 3 अप्रैल को मंगल के साथ, गुस्सा मत करे, चिड़चिड़ापन स्वभाव मत रखिए, क्योंकि इसी घर का मंगल का 4था दृष्टि लग्न के ऊपर। देखे सर गुस्सा करोगे तो लॉस खाओगे, रिलेशन कटेगा, ये घर का हो बाहर का हो। कर्क साइन 5 अप्रैल को 11th हाउस, राहु का पंचम दृष्टि। राहु अगर आपका नक्षत्र डिवीजन में, संपत्ति तारा में, साधक तारा में, मित्र और अति मित्र तारा जोन में है, ये 11th हाउस आपको डबल बेनिफिट दिलाएगा पैसा के लिहाज से। अच्छा, सिंह साइन अष्टम स्थान आपका, सॉरी अष्टम नहीं, अष्टम, 8/4/2025 सिंह साइन, 12वां घर। उस टाइम तो शनि नहीं रहेंगे, 12वां घर एक्सपेंडिचर का, इसी घर के ऊपर भी कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है, तो एक्सपेंडिचर शायद कोई जायज, कोई मायने में होगा, फिर भी एक्सपेंडिचर तो एक्सपेंडिचर है। कन्या साइन 10 अप्रैल, लग्न में वही प्लैनेट का दृष्टि, बृहस्पति का दृष्टि, और इस टाइम तो कन्या साइन में जब चंद्रमा का ट्रांजिट होगा तो बहुत बढ़िया चलेगा। तुला साइन 13 अप्रैल, सेकंड हाउस, मालेफिक किसी का भी दृष्टि नहीं है।
तो पैसा के लिहाज से ये जो डेटेड्स 2 अच्छा रहेगा। वृश्चिक, बृहस्पति का दृष्टि, थर्ड हाउस आपका कम्युनिकेशन स्किल, इंटरेक्शन, सोशल सर्कल, एग्जाम अगर है तो ठीक जाएगा। देखिए ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है, ग्रॉसली प्लैनेटरी पोजीशंस का ये आकाशीय स्थिति में क्या एनर्जी रिलीज करेंगे कन्या लग्न के लिए। छोटा सा वीडियो, बहुत बहुत आभारी, धन्यवाद। बीते 26 फरवरी को आप सब लोग लाइव में जुड़े थे, फास्टिंग रखे थे महाशिवरात्रि के दिन, और दुर्गा सप्तशती चंडी, धन्यवाद। माँ भगवती का, प्रभु शिव जी का ऐसे कृपा आपके ऊपर बरसे। सालों में 2 बार ऐसे लाइव में मैं आता हूं आप लोगों के लिए, आप लोगों का नाम संकल्प करने के लिए। एक बार मेरा जन्मदिन 22 जुलाई, एक बार महाशिवरात्रि के दिन। बस आज के लिए इतना, फिर मुलाकात होगा। नमस्ते, नमन करता हूं। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्।